आपने ये प्राण प्रतिष्ठा का जो बात किया, मेरी बुआ है उड़ीसा से, तो बाकी तो सभी लोग जानते हैं जगन्नाथ भगवान के बारे में पूरी। तो वो भी ऐसी एक कहानी बताती थी कि उनकी पर टाइम टू टाइम एक प्राण प्रतिष्ठा होता है, उनका एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है, उन्हें कुछ ऊर्जा उनमें डाला जाता है, फिर एक बड़े होते हैं छोटे से, फिर उनका फिर देहांत, फिर वो एक नया साइकिल, ये हर बार होता है वहाँ। तो ये कुछ रियलिटी है क्या? देखिए, जो जगन्नाथ पुरी की बात है वो उसको नवकलेवर कहते हैं। वो एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ के विग्रह जो है वो चेंज होते हैं। नहीं तो प्रायः क्या है कि जितने सदियों से भी जिन जिन मंदिरों में जो विग्रह रहे जी, जो प्रतिमाएं रही, वो आज तक चेंज नहीं हुई। ये पेड़ है, नीम का पेड़ है। उड़ीसा में कोटपाड़ जो जगह है उसके पास में एक पेड़ है, हाँ। कटा हुआ है अभी। तो बुआ बताती थी कि वहाँ ना उनको एक स्वप्न आया। हाँ। तो वहाँ क्या होता था, जो भी कोई आसपास वॉशरूम के लिए पानी है बगल पे, तो कोई आता था ना, तो 2 नाग निकल के दौड़ाते थे। हाँ, उसको जब वहाँ से पुरी से जब पंडे लोग आए तो देखे कि उसमें शंख चक्र गदा पद्म का निशान था, और उसको ही वो लोग लेके फिर एक ये वर्णना किया गया है। नीलाद्रि महोदय ग्रंथ है जिसमें जगन्नाथ के बारे में सब कुछ वर्णन है, और स्कंद पुराण में भी है, उत्कलखंड में भी, उसमें भी वर्णन है। तो उसमें जो है वर्णन है कि शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होंगे, आसपास आश्रम होगा, नदी होगा, सांप वहाँ पर बैठे होंगे, वो नीम का पेड़ होगा, उसके बारे में पूरी वो है। हाँ, तो स्वप्नादेश जब होगा तो वहाँ पर भी 5 दिन का यज्ञ करके, उसको वनजाग कहते हैं। अच्छा। करके उसको दारू छेदन करके ले, दारू मतलब लकड़ी को दारू बोलते हैं जी। वो लकड़ी छेदन करके लाएंगे, छेदन करके लाने के बाद फिर प्रतिमा बनेगी, जो है तीर्थ हुए। सतयुग जब आया तब उस समय में क्या थे, बद्रीनाथ जी। बिल्कुल। फिर त्रेता युग आया, रामेश्वर। द्वापर युग आया, द्वारिकापुरी। अब कलयुग में जो है जगन्नाथ। तो इसलिए चाहे जितने तीर्थ करे, जो भी करें जी, जगन्नाथपुरी जाना जरूरी है, आवश्यक। ये कलयुग का तीर्थ है। अच्छा, तो आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं श्री रोमित पंडित जी के साथ। और लास्ट पार्ट में हमने बात किया था धर्म के बारे में, व्यवस्था के बारे में, सनातनी के बारे में, और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं शिव शक्ति के बारे में। हम बात करेंगे शिव जी पर जल क्यों चढ़ाते हैं, शिव जी हमेशा शिवलिंग नदी के किनारे ही क्यों होता है, शक्तियाँ हर माता देवी हर पहाड़ों में ही क्यों बसती है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू द डीके शो। दिस इज दीपेश के नागी एंड यू आर वॉचिंग द डीके शो। हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग देश है, जैसे गुजरात इस साइड उड़ीसा, आगे ऊपर हिमाचल, और हर एक स्टेट पे एक स्पेसिफिक गॉड्स हैं। पर आप कहीं भी चले जाइए, हर टेम्पल के आसपास एक शिवलिंग या शिव टेम्पल ज़रूर मिलता है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी हमेशा नदी के पास होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये शिवलिंग है क्या और इसका रहस्य क्या है? देखिए, लिंग का मतलब यहाँ पर जो है ना, किसी एक चिन्ह से है जी, है ना, लक्षणीय चिन्ह कह सकते हो उसको, है ना। और जो शिवजी हैं वो लिंग के रूप में इसलिए रहे कि वो एक संकेत के रूप में, है ना। भगवान ब्रह्मा जी ने पूरा संसार बनाया, उसको हम बोलते हैं जनरेटर, मतलब सृष्टि की रचयिता। भगवान विष्णु उसके पालनहार हैं। और जब प्रलय की स्थिति आती है, उसको लय में लाने का कारण किसका है? भगवान शिव का है, भोलेनाथ। अधिकतर लोगों में एक मिथ्स क्या है, एक धारणा है कि भगवान शिव जो है वो नष्ट करने वाले, वो नष्ट करने वाले नहीं। लय में प्रलय है ना, प्रलय क्यों होता है? लय में लाने के लिए प्रलय होता है। जो जैसे क्या होता है कि घोड़ा है या कोई बैलगाड़ी में जब बैठता है, उसको मारता क्यों है? लय में लाने के लिए। रास्ता भटक रहा है देख, इसके लिए ना जी। ये थोड़ी कि उसको वो नष्ट करना चाहता है। तो वैसे ही जो है भगवान शिव भी जो है वो लय में लाने का काम जो है भगवान शिव का है। जब सृष्टि में सब कुछ ठीक चल रहा है, अब सडनली क्या हुआ कि कुछ उसमें विकृतियां आने लगी,
लोग अपने पद से भ्रष्ट होने लगे, धर्महीन होने लगे, मनमानी करने लगे, तब उस समय में क्या होता है, भगवान शिव का अपना काम शुरू होता है। तो उनको लय में लाने के लिए वो प्रलय करते हैं। जहाँ से सबका काम खत्म होता है वहाँ से भगवान शिव का काम शुरू। बस उनका काम जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप में इसलिए हैं, पूरे बॉडी के रूप में नहीं है। उसके पीछे तो एक पौराणिक कहानी भी है, लेकिन हम उसका कि उनकी जो सास थी उन्होंने उनको श्राप दिया था, ये है। हम पौराणिक कहानियों के पीछे जा करके हम थोड़ा तत्वों की बात करते हैं जी। तो जो शिवजी का प्रतीकात्मक रूप इसलिए है क्योंकि देखिए, जो प्रलय होता है, जो नष्ट कर, जो लय में लाने की काम जो काम करता है जी, उसका कोई आकृति स्वरूप नहीं है। जैसे प्रलय है, प्रलय क्या है, जल से भी आ सकता है, आंधी तूफान से आ सकता है, ऊपर बिजली से आ सकता है, बादल फटने से हो सकता है, भूकंप से हो सकता है। उसका कोई स्वरूप नहीं, वो प्रतीक है एक, कि जब हमको भय महसूस हो, कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए जो है वो प्रतीक रूप में, लिंग रूप में विद्वान है। और उनकी आराधना और पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर जो तम भाव है, हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। अगर हम विज्ञान की भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो वही क्या है, सत्व, रज और तम है। जैसे इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है वो तमोगुण है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है वो सत्वगुण है, और न्यूट्रॉन में ना प्लस होता है ना माइनस होता है, वो क्या है, रजोगुण है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो तमोगुण क्या काम क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, हमेशा बाहर ऑर्बिट में ही रहता है ना, ठीक, बाहर ऑर्बिट में रह करके वो जो है बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है कि कितना कम है उतना किसी से ले लिया या अपना वहाँ से मुक्त कर दिया। तो वो तत्व बनाने के लिए आदान प्रदान का कार्य जो करता है वो किसका काम है, इलेक्ट्रॉन का, जिसमें माइनस चार्ज हो, तमोगुण है जी। वैसे शिव के अंदर भी तमोगुण है। तो वो तमोगुण होने की वजह से वो तमोगुण क्या करता है, आपके अंदर के तमोगुण का नाशक है जी। जैसे हम कहानी सुनते हैं, लोहा ही लोहा को काटते हैं। बस हम जैसे कहानी एक सुनते हैं, क्या है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और वहां पर ब्रह्मा विष्णु सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, तो वहां उसका अहंकार था। बिल्कुल। तो उस अहंकार को नाश करने के लिए उन्होंने उनका सिर काटा और एक बकरे का सिर लगा दिया। तो वो बकरा का सिर क्या है, उसको संस्कृत में अज बोलते हैं, और ब्रह्मा को भी अज बोलते हैं। अज मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, अच्छा, अजा। तो दक्ष प्रजापति के अंदर भी जब वो अहंकार आ गया, हालांकि वो ब्रह्मा के पुत्र थे, जब अहंकार आ गया तो उस अहंकार को हटा करके उसको ब्रह्म ज्ञान दिया, वो बकरे का प्रतीक है। अच्छा, प्रतीकात्मक रूप है। तो ये करने वाले कौन थे, भगवान शिव के प्रेरणा से हुआ। तो लय में लाने का जो कार्य है वो शिव का है। तो इसलिए वो शिवलिंग जो है वो प्रतीकात्मक रूप में है, भगवान के पूरे शरीर के रूप में, मूर्ति के रूप में नहीं। तो अधिकतर हमको शिवलिंग, और हर जगह शिवलिंग इसलिए होता है, आप किसी देवी स्थान में जाएंगे वहां पर भी होगा एक, बिल्कुल वो भैरव के रूप में होता है। वो इसलिए है क्योंकि पूरी जो सृष्टि है वो जो है शिव और शक्ति से ही चलती है, पूरी सृष्टि। तो जहां पर शक्ति होगी वहां शिव जरूर होगा, उसके बिना ये संसार नहीं चल सकता। तो वैसे ही जैसे हमारा शरीर है, ये क्या है, शव है। ये शरीर क्या है, शव है। तो जब इसमें शक्ति आ जाती है, इकार आ जाता है, तो क्या हो जाता है, शिव, लोक कल्याणकारी। शिव और शक्ति दोनों जुड़ गए। अच्छा, अगर शरीर में प्राण ना हो, चेतना ना हो तो शव है ना, लेकिन उसमें जब इकार आ गया, शव में ई जोड़ देंगे तो शिव हो जाता है। तो वो क्या हो गया, लोक कल्याणकारी। तन में मन शिव संकल्प मस्तु हम पढ़ते हैं, तो हमारा मन कैसा, लोक कल्याणकारी हो जाए। तो इसलिए जो है शिवलिंग हर जगह लोक कल्याण की भावना, शिव का वैसे भी मतलब जो है लोक कल्याणकारी होता है। तो लोगों का कल्याण करने के लिए जो है हर जगह शिव विद्यमान है। उनका काम ही यही कि व्यक्ति के अंदर से तमोगुण का नाश करना, उसको सात्विक बनाना, ये कार्य ही उनको दिया गया है। जैसे टीचर होता है ना, एक होता है क्या, एक सौम्य होते हैं स्वभाव के, और एक होते हैं हंटर पकड़ने वाले टीचर। आजकल तो ऐसा है नहीं, आजकल तो
अगर एक टीचर किसी को थप्पड़ भी मार दे तो वो केस कर देता है, लेकिन पहले के जो वो अध्यापक थे वो क्या करते थे, छड़ी से मारते थे। तो सब जो है लाइन में होते थे, कोई जो है बिगड़ता नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, अपोजिट है। तो वो जो तमोगुण हटाने वाले वो जो शिव का रूप है उस टीचर के रूप में, वो आज की डेट में खत्म हो गया। तो इसलिए जब बिगड़ेल कुछ हो गए, वो जरूरी है, शिव की स्थिति हर जगह जरूरी है। नवरात्रि जैसे कोई भी देवी देवता होते हैं उनका एक ना स्पेशल पूजा होता है, जैसे नवरात्रि माता नौ दुर्गा का जिसमें जोत बहुत ज़रूरी होता है। गणेश जी का भी ऐसे चतुर्थी में हम करते हैं। लेकिन जब बात भोलेनाथ और शिव जी का आता है तो उनका मेन और स्पेशल पूजा ही अभिषेक है, उनको नहलाना का एक प्रकार से। तो इसके बारे में क्या आ रहा है, उनकी अभिषेक क्यों की जाती है? हमारे जो सनातन धर्म में पंचदेव पूजा पद्धति बनाई गई है। जी। पंचदेव पूजा क्या है? ये 5 ही मुख्य देवता हैं जो कि पूजनीय हैं, और इन 5 से ही बाकी सब जो है इसमें जुड़ जाते हैं। तो गृहस्थ होते हुए व्यक्ति को क्या पूजा करना है? पंचदेव पूजा ही करना है, और बाकी किसी के लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि वो पंचदेव में सब समा गए। तो वो क्या बोलता है कि गणपति है, गणी नारायण, नारायण मतलब भगवान विष्णु, गणी नारायण, रुद्र, रुद्र मतलब शिव, अंबिका देवी माँ दुर्गा, भास्कर सूर्य, सूर्य, भास्कर तथा भिन्नम भिन्नम न कर्तव्यम पंचदेव नमस्ते, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं करनी, ये पंचदेव को मेरा नमस्कार, ऐसा जो एक श्लोक बना है। अच्छा। तो ये 5 देव जो है एक ही है। तो हर इन 5 देवों का अपना अपना एक जो है पसंदीदा कुछ काम होगा ना, या कोई चीज़, जैसे आपको कुछ पसंद होगा, या तो आप खाने के शौकीन होंगे, या तो आप पहनने के शौकीन होंगे, या घूमने फिरने के शौकीन होंगे, सबका अपना अपना अलग एक पसंद होता है। तो वैसी कौन किसको कितना प्रिय है, वस्तु कौन सी प्रिय है, इसके बारे में भी उल्लेख है। क्या क्रिया से वो संतुष्ट होते वो भी उल्लेख है। जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे गणेश जी, अब गणेश जी जो है वो तर्पण प्रिय माने जाते हैं, तर्पण किया जाता है, उससे वो संतुष्ट होते हैं। या तो दुर्वा से संतुष्ट होंगे, बोलते हैं ना गणेश जी को दूबी चढ़ाओ। कोई भी एक ज्योतिषी को कुछ पूछेंगे तो बता देता है, अरे गणेश जी को दूबी चढ़ाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि गणेश जी को दूब बहुत पसंद है, प्रिय है। वैसी जो देवी होती है, भगवती होती है, वो स्तुति प्रिय होती है, वो माँ है ना। हाँ। प्यार से बोल दो उसको, प्यार से जो बोल दोगे उससे बोल दोगे कि भाई मैं तो कुपुत्र हूँ, मेरे जैसे तो होंगे, बट माता को माता कभी नहीं होती। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो उन्होंने उसमें लिखा है, देवी के लिए लिखा है कि जो पुत्र होता है वो तो कुपुत्र होगा ही, लेकिन माता को माता कभी नहीं होती। तो इतना सुंदर जब स्तुति कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो जा रही है उसी से भगवती। ठीक। वैसे ही भगवान नारायण श्रृंगार प्रिय है, उनको श्रृंगार बड़ा पसंद है। तो हम जब जाते हैं, कृष्ण मंदिर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, देखते हैं ना, बालाजी मंदिर जाते हैं, उनको खूब सजाते हैं, तो श्रृंगार प्रिय हैं वो। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से संतुष्ट होते हैं, सूर्य को जल दो बोलते हैं ना सब, उससे संतुष्ट। अब बच गए भगवान शिव, उनका क्या, तो अभिषेक से संतुष्ट होते हैं। तो अभिषेक क्यों किया जाता है? क्योंकि जब सृष्टि की बात है कि सृष्टि को बचाने के लिए जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलने के साथ साथ हलाहल विष भी निकला। अब बात ये, हलाहल विष को कौन संभाले? जो पिएगा मर जाएगा, देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो। तो क्या करे? तब भगवान शिव ने जो है उस विष को ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद अंदर भी नहीं ले सकते, गट के तो प्राण निकल जाएगा, उनको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यदि कुछ नहीं हुआ तो उसकी विशेषता खत्म हो जाएगी, हलाल विशेष का। तो वो भी एक मजबूरी है कि उसकी विशेषता भी खत्म नहीं होने देनी है। तो वो गर्दन पे ही रोक दिया। किसने रोक दिया? भगवती ने, जिसको हम तारा भी बोलते हैं। उन्होंने गर्दन पे ही आके पकड़ लिया, रोक दिया। माता, क्योंकि अगर वो विष पी लेते, प्राण त्याग देते, तो विधवा रूप हो जाता। तो पति के मरने के बाद क्या होता है? विधवा होता है। तो वो ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने वहां पर कंठ में रोक दिया। बाहर अगर उगल देते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। भगवान विष्णु नाराज, उनकी सृष्टि है, पालनहारे हैं। बोलते भैया वो तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप विष को लो, मेरी सृष्टि तबाह हो जाएगी। तो भगवान शिव ने जो है यहाँ धारण किया, कंठ में धारण किया। तो किसकी पीड़ा से? भगवान नारायण की।
जी। क्या क्या, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, नामत्रय मंत्र को जपते रहे। ये मंत्र की इतनी शक्ति थी, इसके कारण उन्होंने विश्व को यहाँ पर पकड़ लिया और नीलकंठ हो गए। जी, इसलिए नीलकंठाय नमः, नीलकंठाय नमः बोलते हैं। तो अब वो नीलकंठ आप धारण करेंगे तो भी तो जलन तो होगी ना, तो उस जलन को शांति कैसे होगा? तब से जो है भगवान शिव का अभिषेक आरंभ हो गया कि नित्य निरंतर उन पर अभिषेक करते रहना चाहिए, जिनको शीतलता प्रदान होती मिलती है। ये हमारा एक भाव है। जी जी, भाव से तो दुनिया भाव से दुनिया चलती है। भाव देवम इच्छति भावम बोला गया है कि देवता जो है भाव की इच्छा करते। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, देने वाले तो वो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम कहते हैं। तो हम उनको क्या देंगे? लेकिन क्या है कि एक भाव है। तो तब से जो है अभिषेक चालू हुआ और निरंतर जो है भगवान का अभिषेक होता रहा। तो वो इसीलिए अभिषेक प्रिय हो गए भगवान। और जो कोई भी उस पर अभिषेक करता है, आप जिस भी धारणा से करें, जिस कामना से करें, वो सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। कोई पुत्र के लिए करता है, कोई पत्नी मिल जाए इसलिए करता है, कोई पति मिल जाए इसलिए करता है, कोई धन मिल जाए इसलिए करता है। कई लोग होते निष्काम भाव से करते हैं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, जिसका अपने शिव से बहुत प्रेम है, हाँ मेरे प्रभु जो है कंठ में जो है विष को धारण कर रखे, उनका शरीर कैसा जलता होगा, इस भाव से भी जो है बहुत लोग निष्काम भाव से अभिषेक करते हैं, नित्य प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। उनको लगता है ना, पीड़ा लगता है मेरे प्रभु को कष्ट हो रहा है। जब प्रभु हमारे लिए सोचते तो उनका भी तो भाव होना चाहिए ना। तो जब उनका भाव होगा, जो हमारा भाव उनके प्रति होगा, तो हमारे उनकी दृष्टि हमारे तरफ तो रहेगी ना। तो इसलिए जो है अभिषेक शिव जी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। जितना अभिषेक करेंगे उतना जो है आनंद मिलेगा, शिव जी को भी आनंद मिलेगा और हमारे शिव भक्तों को भी आनंद मिलेगा। भाई कुछ मिले ना मिले, लेकिन इस बात की संतुष्टि तो है कि हमने ईश्वर के लिए कुछ तो किया, थोड़ा रिलीफ तो मिला। संतुष्टि कि हमारे पिता ठीक तो हैं। ठीक तो हैं। जैसे अगर बूढ़े हो जाए माता पिता, तो उनके जो है हाथ पैर में दर्द हमेशा रहेगा, उसको क्या हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो बुढ़ापे का दर्द है। लेकिन हम थोड़ा सा उस पर बाम लगा दें और बोले रिलीफ मिला, तो बड़ा संतुष्टि लगता है जी कि चलो हमारे माता पिता आज कुछ समय के लिए तो सुखी रहेंगे। जब वो भाव हमारा उनके प्रति आ जाता है, वही अध्यात्म है, वही भक्ति है। हम लोग जिस भी मंदिर जाते हैं, जैसे शिव जी के मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, जब भी जाते हैं तो तिलक लगाते हैं, त्रिकुंड लगाते हैं। किसी भी हम सनातनी किसी भी टेम्पल में जाएंगे, या तो आदर माता अंबिका का हो या तो नारायण का हो, किसी का भी, तो ये ज़रूर लगाते हैं तिलक और त्रिकुंड। ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, तिलक जो लगाते हैं और त्रिपुंड जो लगाते हैं, वो लगाने का कारण ये है कि सबसे पहले उसके लिए हमारे अंदर के जो तत्व हैं उसको समझना है। वैसे तो हमारे अंदर में 72,000 नाड़ियाँ, उसमें 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। मध्य में जो बहती है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। दाएं ओर जो बहती है उसको ईड़ा पिंगला, बाएं पिंगला, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारे यहाँ पिट्यूटरी पीनियल से होते हुए सहस्त्रार चक्र यहाँ पर बहती है। अच्छा, तो जब कभी भी हम तिलक लगाते हैं तो एक तरीके से उस सुषुम्ना नाड़ी को जो है हम यहाँ पर उसको आवरण देते। ये जो है हमारे 5 उंगलियां जो है, इसमें से इसको अग्नि बोलते हैं। अच्छा, ये सूर्य की उंगली भी अग्नि, और तिलक लगाने के लिए भी इसी उंगली का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम तिलक लगा करके यहाँ पर ऐसे तिलक लगाते हैं, तो जैसे पंखा है, अब पंखा में आर्मेचर होता है, तो जैसे स्विच ऑन करते हैं वो आर्मेचर के थ्रू क्या होता है, वो पंखा घूमने लगता है जी। तो वैसी जैसी हम यहाँ पर जो है तिलक लगाते हैं, तो ये भी उस आर्मेचर की तरह यहाँ पर वो घूमने लगता है और हमारी जो है सारी चीज़ें याद आती जाती है, क्या क्या हमारी मेमोरी में स्टोर है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, ऐसे समझिए, जब हम कुछ भूल जाते हैं ना तो बोलते हैं अरे कहाँ देखा था, यहीं ठोकते ना। आदत है, मतलब कोई व्यक्ति इसके बारे में ज्ञान नहीं भी रखता, तब भी यहीं कहा अरे कहाँ रखा था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो उसको याद आ जाता है। हम अब थोड़ा प्रेशर डालते हैं। तो ये प्रत्येक दिन तिलक लगाने के लिए इसीलिए बोला गया है कि जिससे जो है आपकी याददाश्त जो है वो मजबूत रहे, मेमोरी पावर बढ़े। और ये जो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ये जो इस स्थान है, इस स्थान पर जब हम आवरण दे देते हैं तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट कोई व्यक्ति हमको प्रभावित नहीं कर पाता। अच्छा,
बोलते ना नज़र लग गया, ऐसा बोलते अरे नज़र लग गई उसकी, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि क्षेत्र यही है। इसको तृतीय नेत्र भी कहते हैं ना जी। तृतीय नेत्र का स्थान कहते हैं। तो ये तृतीय नेत्र का स्थान का मतलब ही यही है कि ज्ञान चक्षु है। इस पर ये आवरण डालने से, चंदन लगाने से, आवरण डालने से ये जो है एक्टिव हो जाता है, ये ज्ञान चक्षु खुल जाता है। अच्छा। और जिससे जो है हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं उससे। इसको लगाने का एक मंत्र बड़ा सुंदर है जिसको हम पढ़ते हैं पूजा पाठ करते समय। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा शपैत्रिका तिलकम ते प्रेच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्ध है। तो यहाँ 33 कोटि देवी देवता का आवाहन हो गया। आदित्य 12, 12 आदित्य, आदित्य वसवः अष्टवसु, वसु कितने हैं? 8 है। 8, अष्टवसु 12 आदित्य, अष्टवसु 20 हो गए। आदित्य वसवो रुद्रा 11 11 है, 11 रुद्र, 11 रुद्र, 20 और 11 कितने हो गए? 31। विश्वे देवा सपैत्रिका ये 2 और कितने हो गए? 33 हो गए ना। तिलकम ते प्रेच्छन्तु, इस तिलक में प्रेच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्ध है, धर्म काम अर्थ की सिद्धि करे। ऐसा करके जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारे धर्म काम अर्थ तीनों की सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए तिलक लगाना जरूरी है। बात रही त्रिपुंड की, भस्म से त्रिपुंड करते हैं। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप भस्म हमारे इस छेदों को बंद कर देता है, नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं। भस्म जब हम लगाते हैं इसमें, तब ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी खराब मल कह लीजिए या फिर जो मैल कह लीजिए या गंदगी कह लीजिए या नकारात्मक जितनी भी एनर्जी जो है, जो स्टोरेज है, इन सब को जो है अवशोषित कर लेता है। अच्छा। भस्म का मतलब क्या है? राख, जो जल के राख हो गया। तो उसमें वो पावर है कि वो सबको जो है जलाकर राख कर देता है। और उसको जब हम ग्रहण करते हैं, भगवान शिव क्यों ग्रहण करते हैं? तो शमशान का भस्म ग्रहण करते हैं। तो क्यों ग्रहण करते हैं? वो इसीलिए कि व्यक्ति को कभी भी इस चीज का अहंकार ही ना रहे कि मैं हूं। अंततोगत्वा उसी मिट्टी में मिल जाना है, ऐसी राख हो जाना है। ये भाव जब रहेगा तो उसके अंदर कभी भी अहम तत्व नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि शिव जी की पूजा के लिए भस्म त्रिपुंड जरूरी है, बाकियों के लिए नहीं है भस्म का। लेकिन शिव जी की पूजा के लिए क्यों है? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि तमोगुण का नाश करने के लिए शिव की पूजा की जाती है। तो वो भस्म भी इस बात का प्रतीकात्मक है कि देखो भैया, जाना तो एक दिन ही भस्म हो जाना है। इसलिए अहंकार छोड़ दो, मैं हूँ, मेरे पास है, ये बात ही छोड़ दो, नॉर्मल रहो, सत्वगुण को बढ़ाओ। उसके लिए जो है भस्म का त्रिपुंड लगाया जाता है। अच्छा। और जब भी पूजा होता है, मतलब अभिषेक कर लो या घर पे पूजा होता है या नवरात्रि खत्म होता है, तो एक लास्ट में आहुति दिया जाता है। हम लोग यज्ञ करते हैं, ये हमारे पुराने कालों से हमारे लिए होते आ रहा है, हम सब आज भी कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? यज्ञ क्यों की जाती है? आहुति क्यों दी जाती है? गीता में भी लिखा है, यज्ञात भवति पर्जन्य। यज्ञ से जो है बादल बनते हैं। जब यज्ञ होता है तो उससे क्या है, उस धुएं से जाकर के ऊपर बादल बनते हैं। उन बादलों से वर्षा होती है, उस वर्षा से जो है अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न जब हम खाते हैं तो हमारा जो है प्राण रक्षा होता है। तो यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राणियों की रक्षा करना। ये एक सिस्टम है। अच्छा। यज्ञ से क्या बना? बादल बना। बादल से फिर क्या हुआ? बारिश हुई। धरती में पानी आया, उस पानी से जो है अन्न की उत्पत्ति हुई। उस अन्न को खाने से हमारे प्राण की रक्षा हुई। अच्छा, ये सिस्टम है ना। जी, एक प्रकृति का चक्र है। तो यज्ञ आहुति क्यों दी जाती है? क्योंकि वो देवता का एक तरह से भोजन है। हम जितना भी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, फल फ्रूट काजू किशमिश ये बादाम वो 56 भोग लगाएंगे, उसमें हमारा स्वार्थ होता है जी कि थोड़ा प्रसाद हमें भी मिले। थोड़ा नहीं, पूरा ही खा लेते हैं लोग। भगवान को ही थोड़ा देते, भगवान को ही थोड़ा देते हैं। बोलते हैं मैं ही खा लूँगा। तो क्या पसंद है तुमको? नहीं, मेरे को काजू कतली पसंद है। हाँ, आज भगवान काजू कतली लगाएंगे। भगवान को क्या पसंद है मतलब नहीं। कृष्ण को माखन पसंद होगा, मेरे को पसंद नहीं, मैं काजू कतली ही लगाऊं क्योंकि मेरे को पसंद है। हम स्वार्थ से लेते हैं। तो भगवान भी क्या खाएंगे? काजू कतली खाएंगे क्योंकि मुझे पसंद है। ठीक, उनको माखन पसंद होगा, मेरे को पसंद नहीं है, वो खाएंगे तो मेरे को थोड़ी खाना है वो। तो ये जो स्वार्थ है। लेकिन यज्ञ में जो आहुति हम देते हैं,
कृष्णाय स्वाहा इदम न मम, ये मेरा नहीं है। स्वाहा आहुति जब दे दिया तो अब वापस मिलेगा नहीं, मिलेगा दूसरे रूप में मिलेगा, लेकिन तुरंत तत्काल नहीं मिलेगा जी। और सबको मिलेगा। वो जो अन्न बनेगा वो हमारे हिस्से में आएगा, इसका गारंटी है क्या? वो सबको मिलेगा, सबके लिए है वो। तो जब हम आहुति दे रहे, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, आहुति दे दिया, तो आहुति में क्या है? घृत है, तिल है, जौ है, चावल है, गुड़ है, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम ग्रहण कर सकते हैं। और बाकी क्या है? भूसा निकाल करके कहीं से हवन सामग्री इधर से बना के डाल दिया तो क्या होगा? वो हम ग्रहण नहीं कर सकते, तो उसका भी फल जो है उल्टा हो जाएगा। अच्छा। तो यज्ञ में आहुति कैसी चीज़ें देनी चाहिए जो हम ग्रहण कर सकते हैं? शुद्ध घी, अनाज, ये इत्यादि का जो ग्रहणी है जी। और कीड़े लगे जौ, कीड़े लगे तिल, घी जो है एकदम वो 3rd क्लास वाला घी, ये सब आहुति देंगे वो देवता, क्योंकि देवता वही ग्रहण करते हैं। जो दोगे वो पाओगे, और जो दोगे वो पाओगे। तो इसलिए हवन क्या है? थोड़ा करो, परंतु द्रव्य जो है वो उत्तम क्वालिटी, श्रेष्ठ, जो आप खाते हो जी, जो आप खाते हो वही उस पर जो है यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमको रिटर्न मिलने वाला है। किस रूप में मिलेगा बाद में देखेंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन मिलेगा जरूर। जो आपने बोया है वही काटोगे ना, तो इसलिए जो आप देवता को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो इसलिए उसमें जो है कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, पर जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। भैया कई लोग कहते हैं कि मंदिर जाने से उनका लाइफ क्या है, हार्ड हो जाता है, कुछ ना कुछ तकलीफें और बढ़ जाती है। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, कम पूजा करो तो लाइफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आपका क्या राय है? इसमें कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तकलीफ में ज़्यादा रहते हैं, जी, है ना। जो लोग नहीं करते वो आराम से रहते हैं। घर का जो मुखिया होता है सारी जवाबदारी उसके पास होती है, सबसे ज़्यादा तनाव में वही रहता है जी। और बाकी लोग जो है आराम से सुख चैन की ज़िंदगी कटाते हैं, आराम से खाते पीते रहते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है पैसा कहाँ से आएगा, जाएगा कहाँ से, क्या होगा। उनको अपनी आवश्यकता की पूर्ति होगी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करेगा तनाव में वो नहीं रहता है, समस्याएं जरूर आती है। आप ये समझिए कि वो व्यक्ति सक्षम हो जाता है। अगर वो नहीं करता तो भी समस्या आती है उसके साथ, क्योंकि उसका पूर्व प्रारब्ध कर्म है। जी, हमारे जो कर्म हैं, हम कर्म की परिभाषा अगर करेंगे तो कर्म हमारे पास क्या है? संचित कर्म है, कई जन्मों से जो संचित है। क्योंकि हमने बोला ना, सनातन व्यवस्था ऐसी है, पूर्व जन्म, अभी का वर्तमान और आने वाले भविष्य, सबका समावेश है इसमें जी। केवल इस जन्म का या बाद के जन्म का नहीं है। तो वो जो रिकॉर्ड है, वो जो कर्मों का रिकॉर्ड है, उसमें पूर्व प्रारब्ध भी है। इससे पूर्व जन्म में हमने क्या किया उसका भोग हम आज करेंगे। तो यदि पूर्व प्रारब्ध बहुत खराब था, ऐसे अच्छे कर्म नहीं किए, तो उसका तो भोगना पड़ेगा ना। आज आप बहुत धार्मिक हो गए, मंदिर जाना शुरू कर दिया, पूजा पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे, उसके द्वारा क्या होगा कि पूर्व प्रारब्ध के जो पाप कर्म थे कुछ कटते रहेंगे। कटते कटते एक समय आएगा जब आप जो है ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब वैसे लोग हैं जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, अच्छे से रहते हैं, उनका पूर्व प्रारब्ध बहुत अच्छा था, आज की डेट में वो धार्मिक नहीं है, तो वो पहले का कमाया हुआ आज खा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ठीक है जी, अभी आपने क्या डिग्री हासिल की? इंजीनियरिंग करने के बाद आपने जॉब किया होगा जी, अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी, है ना। तो लगभग अभी उम्र के जिस भी पड़ाव में आपने क्या अचीव किया, नहीं किया, जैसा भी किया, जो भी आप अपने मेहनत से कर रहे हैं, जी। अब आपको ये लगता होगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी वो हासिल नहीं हो रहा है। और दूसरे तरफ एक व्यक्ति है, सेठ साहूकार का बेटा है और बढ़िया मर्सिडीज कार में घूम रहा है, बढ़िया कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सब चीज़ उसको मिल जा रहा है। क्या किस्मत है यार उसका। आप ये सोचो कि उसका पूर्व प्रारब्ध क्या है। वो जिस घर में पैदा हुआ वो पहले से ही धनाढ्य है, पहले से ही धनाढ्य, सेठ साहूकार का घर, तो उनके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो है भोग करती रहेगी। बिल्कुल, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो सबसे बड़े उद्योगपति जो कोई भी होंगे, उनका बेटा भी आराम कर रहा होगा, उनको भी मतलब अगर कुछ ना भी करे तो भी उसको मिल जाएगा जी। लेकिन हमको अपना तो करना पड़ेगा ना। अब हम ये कहें कि इंजीनियरिंग करना बेकार है,
इतना पढ़ना पड़ता है, सब कुछ करते, फिर भी कुछ नहीं मिलता, उन लोग को देखो बढ़िया है, तो उनका पूर्व प्रारब्ध है। वैसे ही कभी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे साथ कष्ट ज़्यादा हो रहा है। कष्ट ज़्यादा हो रहा है मतलब हमारे पास सहने की क्षमता भी वहीं से मिल रही है। जैसे एक मजदूर है, वो काम करता है लेकिन वो बीमार भी कम पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर सहने की शक्ति बढ़ जाती है। वैसे जिस व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा समस्या होती है, वो मंदिर जा रहा है तो समस्या है, इसलिए उसको देवता से साक्षात्कार भी हो रहा है। जिस दिन उसके सब कुछ अच्छा हो जाएगा छोड़ देगा जाना। हाँ, स्वार्थी है मनुष्य ना। मंदिर क्यों जाता है? केवल मांगने के लिए जाता है, भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं इतना रुपये चढ़ा दूंगा, इतना लड्डू दे दूंगा, इतना नारियल फोड़ दूंगा। कभी वो इस भाव से जाता है कि मेरे देवता को दर्शन करना, मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करना। जैसे मीराबाई की भक्ति थी, वो तो कभी इस चीज़ को नहीं समझी। कुंती ने कृष्ण से क्या मांगा? बोला केवल अगर दे सकते हो, मुझसे अगर प्रसन्न हो तो केवल दुख दो। तो बोले ये क्या मांग रहे हो? बोले यही मांग रही हूं मैं, केवल दे सकते हो तो क्या दो? दुख दो। क्यों? इसी बहाने तुमसे याद तो करूंगी, इसी बहाने तुमसे संपर्क तो रहेगा, जी, सुखी हो जाऊंगी, भूल जाऊंगी। स्वार्थी हूं, मनुष्य है, स्वार्थी है, भूल जाता है। तो मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कभी भी खराब नहीं होता। इसके लिए तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, जो होनी हो सो होए। तो कितनी सुंदर बात लिख दी इन्होंने। वो बोले कि राम के भरोसे है सब, राम मतलब ईश्वर, ईश्वर के भरोसे मेरा सब काम चल रहा है। अनहोनी होनी नहीं, मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं होगा, इतना पक्का है। बाकी जो होना है वो तो होगा, पूर्व प्रारब्ध का है। रात्रि में यदि बहुत गरिष्ठ भोजन कर दिया तो आज तो गैस बदहजमी होगा ना, उसमें भगवान क्या करेगा? जी, अब बाई चांस ऐसा हुआ कि कल जो है खूब गरिष्ठ भोजन कर लिए, आज सुबह से जो है पेट गैस बन गया, बदहजमी हो गया, और मंदिर गए तब वो मंदिर बहाना हो गया, मंदिर आया इसलिए मेरे को बदहजमी हो गया। तो उस बदहजमी का उस मंदिर से लेना देना कुछ नहीं, वो पूर्व प्रारब्ध कर्म है। तो इसलिए दुख तकलीफ जो आती है अपने कर्मों की वजह से आती है। आप अपना कर्म सुधारो, पूर्व प्रारब्ध के जितने पेनल्टी है वो खत्म हो जाएंगे, आपका दिन अच्छा आ जाएगा। आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, बहुत अच्छा है। आप 1 लाख कमा रहे हो, बहुत अच्छा है। कर्ज कितना है? मान लीजिए 50 लाख का कर्ज है, आपने घर बनवा लिया, गाड़ी खरीद ली। 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, एक व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति कोई कर्ज नहीं है, वो 30,000 रुपये मंथली पाता है। सुखी कौन है? कम वाला, क्योंकि उसको देना कुछ नहीं है। लेकिन ये जो ज्यादा पा रहा है उससे 70,000 एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको 50 लाख रुपए का कर्ज जो है चुकाना है, वो भारी पड़ रहा है, टेंशन में है। बोला कितना भी कमा रहा हूं बचता नहीं है, लेकिन वो नहीं रो रहा है। तो पूर्व प्रारब्ध यदि उसका जो है अच्छा, कोई कर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कम में भी सुखी है। जी, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो पहले का जो है बकाया जो है बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा में भी दुखी। तो इस बात को जब मनुष्य समझ जाएगा तो उसको ये कंप्लेंट बंद हो जाएगी कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी होते हैं। दुखी नहीं होते, वो सुखी रहते हैं हमेशा। उनके साथ अनहोनी दुर्घटना कुछ नहीं घटती। बाकी जो होना है वो तो होगा ही, सृष्टि का नियम है। वो ईश्वर जो है स्वयं अपने बारे में भी बराबर बैलेंस रखते हैं। कैसे रखते हैं? राम जन्म की बात है। राम जन्म में क्या हुआ? बाली को छुप के मार दिया। भाई ईश्वर थे, गलत कुछ नहीं किया। दुष्ट व्यक्ति है, उसके साथ वैसा होना था। गलत क्या किया? एक सामान्य व्यक्ति देखें तो बाली को छुप के मारा तो ठीक था। छुप के इसलिए मारा क्योंकि अगर वो आ जाते, बाली को वरदान था, जो आएगा उसकी शक्ति आधी मिल जाएगी उसको। जी, अगर ये चले जाते, इनकी शक्ति छीण नहीं होती, क्योंकि ये तो ईश्वर के अवतार है। ये प्रभु को दिखाना नहीं था, एक सामान्य मनुष्य की तरह रहना था। तो सामान्य मनुष्य की जो सोच है उन्होंने उसी हिसाब से काम किया, छुप के मार दिया। तो बाद में बताया भी तुम दुष्ट हो, तुमने क्या क्या पाप किए हैं। तो बाली ने उस चीज को मान लिया। अब यहां पर कहीं गलती तो नहीं दिखती, ठीक ही किया, सब ठीक किया ऐसा समझते हैं। लेकिन ईश्वर देखिए अपने मामले में भी जो है वो बैलेंस करता है। पार्शियलिटी नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते।
एक युग बीता कृष्ण जन्म हुआ, वही बाली का फिर पुनर्जन्म हुआ उस बहेलिये के रूप में, उसने तीर चलाया और श्री कृष्ण ने प्राण त्यागा। तब वो बहेलिया रोता जब आया, अरे मैंने अनर्थ कर दिया, तो वो बोलते हैं क्या, तेरा मेरा हिसाब किताब बराबर। तो जब वो एक युग तक अपने बैलेंस को बराबर रखते हैं तो हमको आपको कहाँ छोड़ेंगे। अब वही राम जन्म की तरह अगर हम सोचते रहे हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं कभी किसी का, तो इसलिए हम कब गलत करते कब सही करते हमको खुद को नहीं पता होता। यदि कोई दुख कष्ट आ रहा है मतलब हमारा खुद का कर्म है। अगर कुछ अच्छा हो गया तो समझिए कि ईश्वर बड़ा दयालु है, उसने आपको क्षमा किया है। तो हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हम आज का जीवन देख रहे हैं। आज सुबह उठ करके मैंने सूर्योदय देखा, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद है। बहुत लोग रात को सोते सुबह नहीं उठते, तो आज जीवित तो हैं तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ना कि रोना चाहिए कि मुझे ये दे दिया, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे कर्म फूटे, भगवान मेरे साथ ही गलत करता है। ये लोगों का रोना है, जबकि ईश्वर उनको कितना कुछ देता है, उनको जीवित रखता है, उनके हाथ पैर सलामत रखता है। कई लोग जो है हाथ पैर टूट के लंगड़े लूढ़े होके बैठे रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, तो उनसे आपका जीवन अच्छा है कि नहीं? भगवान ने हाथ पैर सलामत दिए, जीवन दिया है, खाने के लिए अच्छा भोजन दिया है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा दिया है, परिवार दिया है। सबको तो नहीं मिलता, कई लोग तरस जाते हैं। तो इसलिए जो है, जो पूजा पाठ भक्ति भाव में रहता है उसके साथ अनहोनी कभी नहीं होता। जो होना है होगा, वो हमेशा सुखी रहते हैं। ये हमारे मन की धारणा है। देख, ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, बाकी लोग कुछ नहीं करके पा रहे। तो उन्होंने पूर्व प्रारब्ध में कितना कर लिया, उतना हमने किया है कि नहीं हमको नहीं पता जी। इसको समझना चाहिए। और हमारे भारत में इतने सारे देवी देवता हैं और हर देवी देवता का एक अपना महात्मा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किन की आराधना करनी चाहिए? देखिए, ये जो प्रश्न है बड़ा समझने वाला प्रश्न है जी। और अक्सर लोग जो है इसमें फंसे रहते हैं कि मैं किसका वो करूं। इसमें कुछ भेड़ चाल भी होती है कि मान लीजिए आपने गणेश जी की पूजा आराधना कर ली और तुरंत यदि आपको कोई बड़ी प्राप्ति हो गई तो अब गणेश जी बहुत फेमस हो गए। अब सब लोग जो है, आसपास के लोग सब गणेश जी के पीछे ही जाएंगे। कोई जो है देवी के चमत्कार देखता है, कभी किसी तीर्थ स्थान में चला गया, वहाँ किसी एक व्यक्ति को हो गया फायदा, तब वहीं लाइन लगेगी। ऐसा एक मनुष्य का सोच। इष्ट देवी या देवता और कुल देवी देवता, ऐसा जो है हमारे धर्मशास्त्रों में बनाया गया है। कुल देवी देवता कौन है? जो हमारे कुल कई पीढ़ियों से पूजे जा रहे हैं, वो कुल देवता है। उसकी आराधना कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध है। वो सिद्ध है, वो जानते हैं अच्छे से। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, वो फैमिली की हिस्ट्री जानता है कि इनके परिवार में आनुवंशिक क्या तकलीफ है, इलाज करना इजी है जी। वैसे ही जो है हमारे जो कुल देवी है, वो हमारे पूरे परिवार के सबको जानती है कि ये कैसे कैसे व्यक्ति, इनके परिवार में क्या तकलीफ है, किस प्रकार की मेंटेलिटी है, क्या है। तो उसके आराधना करने मात्र से हमको जो है बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती जी, हमारी समस्याएं समाधान हो जाती। एक इष्ट देवी होती। इष्ट का मतलब क्या है? जिसमें मेरी रुचि है। तो जिस देवी देवता के प्रति आपका आकर्षण ज़्यादा है, आप उसकी उपासना कीजिए। अच्छा, जिससे भावना जुड़ी हो। और ये जरूर डिसाइड कीजिए कि आखिर मैं क्यों जुड़ा हूँ। ये नहीं कि आज ये कल परसों वो, फिर नरसों कभी और कोई और, फिर और कोई और। ये भेड़ चाल नहीं करना है। एक ऐसा कोई भी स्वरूप देवता का जिसके प्रति आपका बहुत लगाव है, मतलब लगता है कि आपको आकर्षित करते हैं, तो आप उसकी आराधना अगर करेंगे तो जल्दी से आत्मसात हो जाएंगे। क्योंकि उनके स्वरूपों से, उनके कार्यों से, उनकी हिस्ट्री रही है, जो उनकी कथाएं रही है, वो आपको जो है आकर्षित करती और उसके प्रति जो है पूजा अर्चना जप तप करने के लिए आपको प्रेरित करती। लेकिन कोई ऐसा एक देवी देवता जो कि जिसके बारे में आपको कम ज्ञान है, या आप थोड़े से उसके लिए
नापसंद है, नापसंद इन द सेंस कि आप बहुत लाइक नहीं करते। हाँ हाँ। हालांकि ईश्वर के लिए ऐसा कहना भी पाप है कि हम आपको पसंद नहीं करते, सब एक हैं, परंतु कई लोगों में होता है। तो अगर ऐसा है तो उस स्थिति में क्या होगा कि ज़्यादा समय तक आप उपासना में नहीं रह पाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि जिसमें आपका अपना रुचि ज़्यादा है, ज़्यादा आपके अंदर से वो भाव आता है, उसी देवता का आप आराधना करिए, तो उससे जो है जल्दी प्रसन्नता मिलेगी। और ये बात बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना चाहिए, ये देवता छोटा है, वो देवता बड़ा है, वो और छोटा है, ये तो फर्स्ट कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का नहीं। हर देवी देवता एक बराबर पावर रखते हैं, क्योंकि बाकी सब स्वरूप हैं। मुख्य शक्ति मूल क्या है? एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारा उपनिषद कहता है कि सत्य एक ही है। अलग अलग विद्वान उसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं जी। जैसे देवी एक है, अब कोई उसको काली माने, कोई उसको लक्ष्मी मान ले, कोई सरस्वती मान ले, कोई चामुंडा मान ले, कोई वैष्णो देवी मान ले, कोई दंतेश्वरी मान ले, या कोई बंजारिन मान ले। सब पूजा तो वही कर रहे हैं ना, देवी की आराधना कर रहे हैं, वही सर्वमंगल मांगल्य श्लोक ही पढ़ रहे हैं जी, वही देवी की आराधना कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब एक है। क्योंकि हम धर्म की बात शुरू में कर रहे थे, तो सबसे पहले मैंने धर्म के लक्षण में ही बताया था कि धर्म का अंततोगत्वा जो परिणाम होता है वो दोनों के हित के लिए होता है। तो अब क्या हुआ कि आपने अपने हित की कामना से उपासना तो स्टार्ट की, परंतु दूसरों का हित नहीं होना चाहिए। दूसरों का हित मतलब क्या हो गया? मैं मान लीजिए कृष्ण भक्त हूँ, अब यदि मैं जो है आपसे ये कहूँ कि तुम्हारे राम में वो शक्ति नहीं जो मेरे कृष्ण में है, आपका अहित हुआ ना जी। क्योंकि आप अपने देवता के प्रति या तो आप बहुत उदासीन हो गए, या आपको ऐसा अगर किंचित मात्र भी ऐसा लगने लगा कि सही बात है, इसके कृष्ण जो हैं वो बड़े हैं, मेरे राम छोटे हैं, अगर ये भावना आपके अंदर आ गई तो ये व्यक्ति जिसने आपके मन में डाला था वो अधार्मिक हुआ, वो पापी हुआ। अधर्म के रास्ते पर जा रहा, नहीं तो नहीं हुआ ना जी। अब वो मोक्ष की तरफ जाता नहीं जाता, उस गति को उसने वहां पर रोक दिया, उसके पथ को जो है डिस्टर्ब कर दिया। वो अच्छे पथ में जा रहा था, भक्ति भाव में था, उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ये अधर्म हो गया। तो इसलिए भक्ति का रूल ही यही है, नियम ही यही है कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए छेड़छाड़ नहीं करना है। सामने वाला व्यक्ति यदि कहता है कि मेरा देवता बड़ा है, ठीक है, सम्मान है, बोला दोनों एक ही। तुलसीदास जी जब वृंदावन गए थे तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि जो है कृष्ण छोटे राम बड़े, वो जानते थे दोनों एक हैं। तो उन्होंने बस इतना बोला कि तुम्हारे स्वरूप में ये बांसुरी वाले से मेरे अंदर भाव नहीं जगता, मैं तो वो धनुष बाण वाले राम को ही जानता हूँ, वो रूप दिखाओ। और तुरंत भगवान जो है बांसुरी छोड़ करके धनुष और बाण लेके खड़े हो गए। तो उनकी वो भक्ति थी, बोले मैं उस स्वरूप की आराधना करता हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण छोटे हैं राम बड़े हैं, क्योंकि वो जानते थे सब एक ही हैं, विद्वान थे वो, रूप का फर्क है। जैसे गोस्वामी जी उनको ऐसे ही थोड़ी कहते हैं जी। महाकाव्य, इतना बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस लिख दिया उन्होंने, तो वो जानते थे, तब तो तत्व को जानते थे। तो वैसे ही हमको उसका सम्मान करना चाहिए। हमको कभी भी जो है किसी भी देवी देवता के बारे में किसी प्रकार का भी कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए जिससे उसकी आस्था को ठेस पहुंचे। ये हमारा कर्तव्य है। इसको ध्यान में रखते हुए हम जिस भी देवी देवता का उपासना करेंगे वो सिद्ध होगा। मैं हमेशा देखा हूँ कि हम जब भी कोई पहाड़ में बोलते हैं, जैसे देवियाँ हैं हमेशा पहाड़ में बसती है, वैष्णो देवी माता हर जगह, मतलब जहाँ भी देखो, डोंगरगढ़ की माता, बमलेश्वरी माता, शारदा माता, मैहर वाली। तो ये पहाड़ों से क्या रिश्ता है माताओं का? वैसे तो देखिए पहाड़ों से पिता और पुत्री का नाता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो देवी हैं वो हिमालय की पुत्री हैं। पर्वत उनका एक नाम गिरिजा है। गिरिजा, गिरि मतलब पर्वत, जा जन्म हुआ। तो जो हिमालय की पुत्री है, जो पर्वत की पुत्री है, वो कौन है? देवी। तो हिमालय तो उनका मायका है, पर्वत उनका मायका है, समझिए। अच्छा। तो इसलिए वो ज़्यादातर वहाँ बसती है। ये तो एक पौराणिक बात तो हो गई।
तत्व पर यदि हम जाएंगे तो देखिए कि जो पर्वत होता है वो एकमात्र ऐसा स्थान होता है जहाँ पर संस्कृति, सभ्यता या उस वातावरण को डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊंचाई में होता है। और जमीन में क्या है कि व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कुछ भी कर देगा। पेड़ काट देगा, वहाँ एक होटल बना देगा कि लोग आ जाएं, ये कर ले। तो ऐसा जो है वो फिर एक उपासना का स्थल नहीं रह जाएगा। और शक्तियां जो है उनकी उपासना करते समय बहुत सावधानी चाहिए, जिसमें कि जो है कहीं भी आपका थोड़ा भी मन इधर उधर विचलित नहीं होना चाहिए, आप भोग में नहीं जाने चाहिए। अब वास्तु की अगर हम थोड़ी बात करेंगे तो देखिए क्या है, जनरल वास्तु का एक नियम क्या है कि आपका दक्षिण जो है ऊंचा होना चाहिए और उत्तर जो है क्या होना चाहिए, नीचा होना चाहिए। उत्तर में पानी होना चाहिए, ये जनरल नियम है जी। ये क्या करता है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है, समृद्धि देता है, ऐसा वास्तु का सामान्य सिद्धांत है। हम भारत के मानचित्र को देखें तो उल्टा है, दक्षिण में पूरा समुद्र है, उत्तर में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो कायदे से हो क्या गया, उत्तर पूरा भारी ऊंचा, दक्षिण पूरा जो है नीचा पानी है। तो इसका क्या रिजल्ट होता है, भारत सोने की चिड़िया है, परंतु वो सोने की चिड़िया को लूट के कौन ले जाते हैं बाहर, जी आते हैं लूट के चले जाते हैं। अभी भी क्या एमएनसीज यहाँ काम करती है, यहाँ का पैसा बाहर ले जाती है। तो इतना धन तो है, लेकिन भोग कौन कर रहा है, कोई और। तो इससे साबित क्या होता है कि भारत वो भूमि है जो भोग की भूमि नहीं है। भाई ईश्वर ने भी तो कुछ सोच समझ के बनाया ना ऐसा प्रकृति जी। और भारत भूमि में ही क्यों जन्म लिया, कि इसलिए क्योंकि भारत भूमि भोग की भूमि नहीं है, योग की भूमि। तो इसीलिए जो है उस उत्तर में जाकर के, उस पर्वतों में जाकर के देवियां बस गई कि जो व्यक्ति वाकई में योगी होगा वही व्यक्ति यहाँ पर आ पाएगा। इसलिए जो है वो पर्वत में जाके बैठ गई। योगी पुरुष जो होता है उतनी यातना जो भोग सकता है वही व्यक्ति ही वहाँ पर जाएगा और बाकी सामान्य व्यक्ति वहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो साधना करना है, शक्ति की आराधना करना है, तो आपको वैसा होना पड़ेगा। वैसा भाई पहाड़ चढ़ने का मतलब क्या है, योगी पुरुष चाहिए, बिल्कुल साधक चाहिए। आजकल अलग बात है कि सारी सुविधाएं हो गई है, लेकिन सुविधा होने के बावजूद भी बहुत जगहों पर कष्ट है। बिल्कुल, जैसे अमरनाथ आप जाएंगे अभी तो कष्ट है, केदारनाथ देखिए हालत खराब हो गई। तो कितनी सुविधा भी बना लो फिर भी प्रकृति अपने अनुसार जो है उसको ढाल लेती है। तो इसलिए जो है वहाँ पर जाके बसे हैं, क्योंकि साधक व्यक्ति ही यहाँ पर आएगा। और जो साधक होगा वो क्या करेगा, जो साधक नहीं होगा वो क्या करेगा, एक बार आएगा, फोटो खिंचाएगा, चला जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। वैष्णो देवी की कोई चढ़ाई एक बार चढ़ ले, यदि उसकी आस्था इतनी है और देवी में इतनी आस्था है, विश्वास है, जरूर बार बार जाएगा। और मैं दिल्ली में रहते समय मेरे साथ ऐसा हुआ कि देवी की कृपा रही, मैं 6-7 बार गया। अच्छा, वैष्णो देवी जाते थे हम हमेशा। कुछ हुआ कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 2-3 महीने में 2-3 बार जाना पड़ा। अच्छा, जगदलपुर से कोई गया, बोले चल जाते हैं, चला गया। ऐसा करके 1-2 महीने में 2-3 बार चला गया वैष्णो देवी। तो जब चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाते थे, पहले तो उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो दोबारा जब रातों रात वापस आते थे तो ऐसा लगता था, अब दोबारा ऐसे घुमा के अगर चेहरा देखें ऐसा लगता था कि अब यहाँ दोबारा कौन चढ़ेगा। लेकिन दोबारा वो हिम्मत बन जाती थी कि जाना, उत्साह बढ़ जाता था। ये भक्ति थी, वो एक उनके प्रति एक विश्वास था कि हाँ वाकई में वो देवी बैठी है वहाँ, उसको हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये भक्ति अगर नहीं होगी तो दोबारा व्यक्ति चढ़ेगा नहीं। वो तो बोलेगा जब उड़न खटोला बन जाएगा तब जाऊंगा, या जब जो है इधर से जो है गाड़ी वाड़ी चलने लगेगा तब जाऊंगा। बहुत लोग खच्चर में भी जाते हैं, अरे कौन चढ़े, छोड़ो। मतलब जिसको शारीरिक तकलीफ है उनकी बात अलग है, ठीक। जो शारीरिक तकलीफ है फिर भी देवी के दर्शन करना चाहता है, एक बात अलग है। बट जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं वो भी मैं देखता हूं कि खच्चर में जाते हैं, कौन चढ़ेगा। तो भक्ति भाव ये सब चीजें क्या है कि अपने आप को कष्ट भी देना पड़ता है जी। जब तक आप शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, तो पूर्व प्रारब्ध के कर्म कैसे कटेंगे, वो तो उसी रूप में कटेंगे ना। तो इसीलिए पहाड़ों में देवियां बैठ गई कि साधक व्यक्ति जो होगा, जो योगी व्यक्ति होगा, इस भारत भूमि में जो जन्म लेगा
वो व्यक्ति ही मेरी शरण में आएगा, बाकियों के लिए नहीं। एक क्वेश्चन मेरा है, आपके हिसाब से वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है, जो कि इस जनरेशन के लोगों को समझना ज़रूरी है? आपकी क्या सोच है इसमें? देखिए, इसमें मेरी सोच का ऐसा है कि मैं सबका अपना अपना एक मत होता है, विचार होता है, परंतु मेरे विचार से पहले एक हमारी व्यवस्था क्या है, विवाह क्यों करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में क्या है, विवाह एक ऐसा मतलब व्यक्ति के लिए ऐसा हो गया है कि कई लोग जो है विवाह नहीं करके भी ऐसे ही रह लेंगे सोचते हैं। आजकल जो पद्धति लिविंग रिलेशन की भी चल चुकी है। तो विवाह इसलिए जरूरी है क्योंकि विवाह का मतलब है विशिष्ट कर्तव्यों का वहन करना, विवाह है ना। और जो विवाह जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी क्या है कि अच्छे कुल में आचरण धर्म सब जिसका अच्छा हो वैसे देख करके विवाह करना, जो आपके साथ अच्छे अनुकूल रह सके। तो इसमें दो व्यक्ति का चाहिए, एक पति चाहिए, एक पत्नी चाहिए। मैरिज एक व्यवस्था है, विवाह एक व्यवस्था है। विवाह में तलाक उर्दू वर्ड है, उर्दू शब्द हमारी है। कथाएं नहीं कहती तलाक की। ठीक है, तलाक उर्दू शब्द है, डिवोर्स इंग्लिश है, मैरिज डिवोर्स। विवाह का ऐसा कोई शब्द जो है नहीं है। विवाह विच्छेद नहीं होता कभी भी, जुड़ गया तो जुड़ गया, जुड़ गया तो जुड़ गया। 7 जन्मों का 7 फेरे बोलते नहीं। तो विवाह के लिए दो चाहिए, पति और पत्नी। हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी विवाह नहीं होता, मैरिज होता है। पति पत्नी के बीच में विवाह होगा। पति पत्नी क्या है? पति का मतलब है पोषयति रक्षयति असौ, जिसमें पोषण करने के साथ साथ रक्षा करने की भी शक्ति, जो उस कन्या का पोषण भी करे रक्षा भी करे, वो पति है। वही मालिक बनने के वो है। उसके ऊपर अधिकार कैसे रखेगा? वैसे ही रखेगा ना भाई। पति शब्द का मतलब क्या है? पोषण भी करना है उसको। जैसे उसके माता पिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया तो उनको पोषण करना है। जब हम विवाह करते हैं तो उसमें 7 वचनों में हम कहते हैं ना कि जो है 3 अवस्थाओं में मैं तुम्हारा पालन करूंगा, ऐसा वचन देते हैं। तो एक अवस्था जो बाल्यावस्था थी तो माता पिता ने पाल के भेज दिया। युवा अवस्था, वृद्धावस्था, 2 ही अवस्था आपको पालनी है। उसका पोषण करना है, रक्षा करना है, उसको सिक्योरिटी देना है। तो पत्नी क्या है? पतनम निषेधयति यस्यासा, जो पति को गिरने से बचाए, हमेशा उसको सपोर्ट करे, पतन से बचाए, वो पत्नी है। तो ऐसा संस्कार जिसमें है वो पत्नी है, और ऐसा सामर्थ्य जिसमें है वो पति है। इन दोनों के बीच में विवाह होता है। इस बात को अगर समझ जाएं तो कभी भी जो है विवाह विच्छेद नहीं होगा, तलाक की ओर, डिवोर्स की ओर नहीं जाएंगे, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। इसके लिए सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण क्या है? अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव का। अर्धनारीश्वर स्वरूप आप देखेंगे तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में क्या है कि जो देवी है वो त्रिपुर सुंदरी है जी। तीनों पुरों में सबसे सुंदर। क्या पहनी है? सोने के आभूषण पहनी है, पट्ट वस्त्र पहनी है, केश जो है एकदम खुले धारा की तरह, जल की धारा की तरह वो करें, दम्मिल लकाई, ऐसे केश हैं, सुंदर मुकुट पहना। ये देवी का स्वरूप है। एक और जिसके जो नयन है वो सुंदर है, कमल के समान। ऐसी जो है मीनाक्षी बोला गया है देवी को, मीन की तरह, मछली की तरह आंखें, इतनी सुंदर उसका वर्णन किया गया है। एक तरफ ये है, दूसरे तरफ कैसे हैं? जटा जूट धारी योगी सन्यास, बाघंबर, बाघ का छाल पहना हुआ, सांप पकड़े। कोई व्यक्ति यदि हाथ में भी साथ पकड़े आए तो पत्नी साथ में नहीं आएगी, वो तो हमेशा आभूषण पहन के रहते हैं। इतना सब करने के बावजूद भी दोनों क्या है? एक है। दोनों एक है। शंकराचार्य जी ने अर्धनारीश्वर स्तोत्र में बड़ा सुंदर लिखा है। मैं हर दंपत्ति को कहता हूँ जो पति पत्नी है, जब कभी मेरे पास आते हैं कि ऐसा तकलीफ है, तो मैं कहता हूँ आप एक बार अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करो और उसको समझो, अर्थों को समझो। मेरे पास आना 3 महीने बाद, आपके विचार क्या हैं बताना। तो ईश्वर की कृपा है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके विचार बदल जाते हैं।
पहले कुछ और विचार होते हैं, बाद में कुछ और विचार, समझ जाते हैं कि आपस में क्या वो करना। तो कहने का मतलब ये है कि इतना भिन्नता होने के बावजूद भी दोनों साथ में। तो रोमित भैया, आज हम लोग करेंगे रैपिड फायर, लेकिन क्योंकि ये द डीके शो है तो ये हमारे स्टाइल में होगा। तो हम क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, हम एक वर्ड देंगे और हमको जानना है आपकी राय इस वर्ड के बारे में क्या है, 1 लाइन सेंटेंस। ठीक है, चालू करें। मंदिर, देवता का निवास स्थान। शांति, जब मन में अच्छे बुरे दोनों ही ख्याल ना हो। वाणी, वाणी ऐसी हो जिससे जो है लोग किसी को बुरा ना लगे। प्रेम, प्रेम वो भाव है जिसमें जो है दूसरे के अहित की भावना ही ना हो। और कर्म, कर्म ऐसा करो कि फल की चिंता ही ना रहे। अच्छा, और मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक आपसे मूल मंत्र चाहता हूँ एज अ गुरु, कि आप ऐसा एक कार्य बताएं या एक मंत्र बताएं या कुछ भी बताएं जो हमारे व्यूवर्स उसको करें, अपने दिनचर्या में लाए और अपना जीवन को सुखमय बनाए। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में सुख पाना बहुत आसान है जब हम अपने आप को समझ जाएं और जो चीज़ें हमारे जीवन में कहीं कष्ट दे रही है उसको वैसे ही स्वीकार लें जो जैसा चल रहा है। जैसे हमारा हाथ है, हाथ को अगर हम मोड़ते रहेंगे तो दर्द होगा, लेकिन अगर जैसा हाथ मुड़ रहा है उसी दिशा में चले जाएंगे तो दर्द नहीं होगा। तो प्रकृति जैसे चला रही है, ईश्वर जैसे चला रहा है, उसी रास्ते में अगर चलते रहेंगे सुख दुख सबके साथ, तो कभी भी जो है कोई असुविधाएं नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा बुरा कुछ भी हो जीवन में, हमेशा ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखें। करने वाला वही। सुख में सब सुमिरन करते हैं, दुख में कोई नहीं करता। जो दुख में कर लेता है, जो दुख में सब करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। जो सुख में सुमिरन कर ले तो दुख काय होए। ठीक, तो इसलिए जो है अच्छे बुरे जो भी काम करें या ऐसे कोई हमें जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घटे तो सब में जो है ईश्वर का स्मरण जरूर करें और कर्तापन से हट जाए। गीता में भी साफ साफ लिखा है कि जिस समय में अर्जुन जो है बोलते हैं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे लोग हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, तब भगवान उनको समझाते हैं कि ये सब कोई तेरे नहीं है, इनको मारने वाला भी मैं हूँ, जन्म करने वाला भी मैं जी, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो केवल एक इसमें जो है एक पुतला है, कर बस, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। तो गीता का एक जो श्लोक है जो जिसको कि सभी को समझना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कहने का अर्थ है कि सब चीज़ छोड़ दो, सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दूंगा, इसमें डरो मत, माँ शुच, डरो मत। ये भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, तो भगवान की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है सब कुछ जो है उनको अर्पण कर देना चाहिए। हम बोलते हैं ना, जगदीश हरे गए आरती करते, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, सब कुछ तेरा है, तूने दिया, तेरे लिए ही कर रहा हूँ, ऐसा समझ करके जो है भगवान को ही सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। अपने नित्य प्रतिदिन का जो कर्म है वो भगवान को अर्पण कर देने से हमारे अच्छे बुरे सब कर्म जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। कर्तापन नहीं होना चाहिए कि मैंने किया। जब आपके अंदर से कर्तापन हट जाएगा तो आपका विकास होगा, आपकी दुविधाएं, आपकी परेशानियां सबका समन होगा, ये बात पक्की है और ये अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ। रोमित भैया, हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि आप आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं और मैं आशा करूँगा कि हम लोग फिर भी एक अपना और भी पॉडकास्ट एपिसोड्स बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच टू कम दिस प्लेटफॉर्म, और इसके साथ आज हम लोग अपना पॉडकास्ट क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।